नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में विद्युत विभाग के 15 लाख कर्मचारी पूरी तरह हड़ताल पर बैठ गए हैं। लोगों को गुस्सा आ रहा है कि उनके यहाँ लाइट नहीं आ रही है। लाइट के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग बिजली विभाग वालों को खरी खोटी सुना रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या निजीकरण केवल और केवल विद्युत विभाग वालों के लिए ही दिक्कत की बात है? क्या केवल विभाग के कर्मचारियों के लिए दिक्कत की बात है ये? क्या इसमें केवल उन्हीं का ही घाटा हो रहा है? क्या पब्लिक का कोई घाटा नहीं हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि निजीकरण के कारण कई लोगों का घाटा हो रहा है। उनमें देश का किसान भी आता है, उनमें देश के युवा भी आते हैं, उनमें देश के जुलाहे भी आते हैं और उनमें सारे गरीब परिवार आते हैं जिनके पास बिजली का बिल देने के लिए बहुत ही कम पैसा रहता है। तो उनको कई तरह की छूट प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन अब सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम निजीकरण के हाथों में निजीकरण करके पूरा फ़ायदा वसूलेंगे और जनता को लाभ मिलेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि निजीकरण से क्या क्या फ़ायदे सरकार दिखाना चाहती है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। लोगों को उल्टा नुकसान मिलेगा। जैसे कि गौर करिए, इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली का मूल्य है वो 3 रुपये पर यूनिट के भाव से बिजली बेची जाती है और शहरी क्षेत्रों में 6 रुपये पर यूनिट के भाव से बिजली लोगों को दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजली कितने रुपए पर यूनिट के भाव से बिजली विभाग आप खरीदता है और आप तक पहुंचाता है? आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कई डिस्कॉम्स 25 रुपये 30 रुपये पर यूनिट के भाव से बिजली खरीदते हैं, जो आपको केवल 6 रुपये और 3 रुपये के भाव से पहुंचानी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सरकार के हाथों में है। सरकार सोशल वेलफेयर के लिए, सरकारी कंपनियां जितनी भी होती हैं सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। निजीकरण के पश्चात ऐसा कुछ नहीं होता है। निजीकरण के पश्चात सिर्फ और सिर्फ उनको लाभ दिखता है। लाभ मिलेगा तो ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, लाभ नहीं मिलेगा तो बिजली कटौती कर दी जाएगी और आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले यस बैंक घोटाला हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था। लोगों ने इसका विरोध किया, सरकार से कहा कि सरकार इसमें इंटरवीन करे। लेकिन सरकार ने क्या कहा, ये तो निजी क्षेत्र का मामला है, इसमें हम इंटरवीन कैसे कर सकते हैं। तो आप समझ जाइए कि निजीकरण करने के पश्चात आपको कितनी सुविधाएं होंगी और कितना आपको नुकसान होगा, वो आप ही समझ सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे इससे डायरेक्टली किसान अफेक्टेड होगा। आज के समय में किसानों को 5 हॉर्स पावर के संयोजन के लिए मात्र 950 रुपये देना होता है। लेकिन निजीकरण के पश्चात 5 हॉर्स पावर प्रति माह कंज्यूम करने के लिए 6 से 8 हजार रुपये विद्युत का मूल्य चुकाना होगा किसानों को। और किसानों की आय दुगनी करने की बात हो रही है। आय दुगनी करके 5 गुना वसूली कर ली जाएगी। ये कौन सा खेल है? पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल 82 रुपये हुआ, डीजल 70-72 रुपये तक पहुंच गया और आगे बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में तो 89 रुपये तक पहुंच गया था डीजल। लोगों को लग रहा है कि यार इसमें क्या दिक्कत है, हमारे पास तो पैसा है, अगर 10 रुपये बढ़ भी गया तो इससे क्या दिक्कत होगी, हम तो अपनी बाइक से चले जाएंगे, अपनी कार में पैसा डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? 10 रुपये अगर पेट्रोल में और 9 रुपये अगर डीजल में बढ़ रहा है तो उससे सीधे सीधे देश का किसान अफेक्टेड होता है। किसान द्वारा जो फसल उगाई जाती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रैक्टर्स करते हैं। जुताई के लिए क्या यूज़ होता है? ट्रैक्टर यूज़ होता है। ठीक है। और जब ये बिजली का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा
जब पेट्रोल का मूल्य इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे हमारा किसान ही अफेक्टेड होगा, लेकिन ये लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हर घर में लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। कई सारे लोग जो यूपी में रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए होंगे, कई सारे मैकेनिकल से किए होंगे। क्या इससे क्या कहते हैं आपके बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं आएगा? जो व्यक्ति यूपी में रहता है और विद्युत अभियंता है, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, क्या उसे जॉब नहीं चाहिए रहेगी? और अगर उसे जॉब चाहिए रहेगी और उसे होम स्टेट चाहिए तो सबसे अच्छा विभाग कौन सा माना जाता है? बिजली विभाग माना जाता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के पश्चात क्या होगा? पूरी तरह से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ एक असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी 67,000 रुपये के लगभग है, वहाँ 30-30, 40-40 हज़ार रुपये में लोगों को भरा जाएगा, लोगों का शोषण किया जाएगा, उनकी प्रतिभा का शोषण किया जाएगा। क्या आप ये होने देंगे? इसलिए निजीकरण का पूरी तरह से विरोध करिए। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्व वसूली। बिजली विभाग राजस्व वसूली कैसे करता है? उसका एक नियम होता है, उसका कानून होता है, उसके तहत राजस्व वसूली की जाती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के पश्चात वो अपने गुंडे भेजकर आपसे पैसा वसूल लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं रिपोर्ट नहीं लिखवा पाएंगे। अगर विश्वास नहीं है तो किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेके देखिए, कैसे करके वो आपका सामान उठा ले जाएंगे एक किस्त न जमा करने पर, यह आपको ही पता चलेगा। और कई लोग जानते भी हैं, इसीलिए वो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उठिए, ये केवल बिजली विभाग वालों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, ये गरीबों की लड़ाई है। उठिए और निजीकरण का विरोध करिए और सरकार से अनुरोध करिए कि वो निजीकरण को पूरी तरह से ख़त्म करें। धन्यवाद।